सो आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन वी विल सी द रिएक्शन। अब रिएक्शन में हमने क्या क्या करवाया कि सबसे पहले हमने 25 ml सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन काय का ले लिया? पोटेशियम आयोडेट का ले लिया, और उसमें 2 ग्राम हमने क्या ऐड कर दिया? पोटेशियम आयोडाइड, और उसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। तो प्रिंसिपल में ही हमने पढ़ा था कि जब भी हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इसमें आयोडीन का लिबरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगी? आयोडीन बनेगी, यानी आयोडीन गैस बनेगी। और उसके साथ में ही क्योंकि H2SO4 है तो क्या हो जाएगा? K2SO4 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ओ कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि वाटर वहाँ पर, हाँ ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक ये यहाँ पर डबल हो गया तो ये भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। और पोटेशियम आयोडाइड तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएंगे ये 5। अब बैलेंस ही बराबर है 5K 6K 6K। SO4 3 है, SO4 3 है। आयोडीन बचे कितने? 5। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 और एक 6, यानी यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे? बैलेंस ही कर लेंगे किसकी? केमिकल रिएक्शन की, अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट मीन्स जितने भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो पूरी एलिमेंट्स है या नहीं, ऐसे हम उसको बैलेंस रिएक्शन कर लेते हैं। ये हो जाएगा। अब इसके साथ में हमने किसके साथ में इसको स्टैंडर्डाइज कराया? तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ में H2O3 Na2H2O3 O3 के साथ में इसका स्टैंडर्डाइजेशन करवाया। अब यहाँ पर क्या हुआ? लिबरेशन हुआ किसका? आयोडीन गैस का इस सॉल्यूशन में। और अब स्टैंडर्डाइजेशन करवा दिया किसके साथ में? सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। तो क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ Na2S4O3 प्लस NaI, इसका फॉर्मेशन हुआ इस रिएक्शन में। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड और सोडियम थायोसल्फेट का ही फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये क्या हो गए? एनहेंस हो गए। जितने भी आयोडीन थे वो सोडियम के साथ में रिएक्ट कर गए और यहाँ पर पहुंच गए। I2 थे तो ये 2 हो जाएगा। अब Na2 कितना हो गया? Na2 Na हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी रिएक्शन हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी रिएक्शन एकदम बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये हो गई क्या? इसकी रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द फैक्टर? तो फैक्टर कैसे देखते हैं? हमने बताया है, अभी तक अपन ने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़े तो उसमें फैक्टर देखने के लिए, फैक्टर मतलब क्या कि जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया तो वो कितने मोल पोटेशियम आयोडेट कितने मोल सोडियम थायोसल्फेट के बराबर है। तो ये होता है क्या? उसका फैक्टर, जो कि हम निकालते हैं काय से? कैलकुलेशन से। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ जाएगा अब हमारा कि 1 ml ऑफ पोटेशियम आयोडेट, सॉरी पोटेशियम आयोडेट का तो करवाया है, 1 ml ऑफ, जिसके साथ करवाया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट H2O3 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ग्राम? 0.0000178 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, तो किससे हमने इसका, जिसके साथ हमने टाइट्रेशन करवाया है वो कितने ग्राम पोटेशियम आयोडेट के इक्विवेलेंट होगा? 0.00। ठीक है, तो 1 ml सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 0.000178 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन।
With this reaction and with this titration the unit 4 is completed. यूनिट 4 में हमने रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़े और सारे टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ा जो रेडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,